तो दोनों पेपर मैडम के पास पैसे है। तो बोली कि क्या होगा, हम बोले मैडम रोड में जमीन है वही है हमारे पास, दूसरा कोई नहीं है कमाने खाने के लिए। तो मैडम बोली कि जो उसके लिए बहुत कुछ, उसके अलावा उनको पीए भी बोले, मतलब 5 लाख रुपया चाहिए तब जाके वो दोनों जमीन पर कब्जा होगा। 5 लाख चाहिए ऐसा सीओ मैम का कहना था। जब मोबाइल वो बाहर रखवा ली थी, नई मोबाइल अगर बाहर रखवाती तो हम उस दिन जरूर वो बात रेड टेप करते या फिर उनका वीडियो बनाते। सही बात है। ऐसा ही बात है, हमरे के धक्के मार के बाहर निकाला। अगर आज जो गार्ड होंगे ना वहाँ पर, तो हम गार्ड साहब से बोल देंगे, आपको सामने प्रूफ करा सकते हैं कि उस दिन उसी गार्ड के पास हमारा मोबाइल रखा हुआ। आप एक सीओ के ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, ये हकीकत है सर। चला नहीं जाता है, कोर्ट में जाते हैं, वहाँ जाते हैं, कहीं नहीं के सुनो। वकील पैसा अलगे, थाना अलगे, हम कहाँ से देंगे, हमारा पैसा नहीं है। एक ही बाबू है, मार देगा लोग, हम नहीं रहेंगे यहाँ। कोई फासला कोई हो के हमरा के कोई शरण दिवा दे, बोलो अना तो हमरा हक हिस्सा दिवा दे। अना तो कहीं भी हमारे जितना जगह जमीन है सरकार के नजर में आता है, अच्छा दाम लेके हमारा जितना भी जमीन है वहाँ पे बेचवा के हमको और कहीं शिफ्ट सरकार करा सकते हैं। का कहीं हम हमरा के लोग ना जिए देगा, हमारे बच्चे के मार देगा लोग सर, हम हाथ बनाता नहीं, हम ये सोचता नहीं बाबू। लोग भयभीत हुए हैं, पूरा भयभीत है सर। किसी का भोज में, अपने गांव के निमंत्रण भोज में नहीं जाते हैं खाने के लिए, सीधा धमकी देता है कि तेरे को फाड़ देंगे, मार देंगे, हम वीडियो क्लिप सबूत देंगे। मेरा बच्चा है एक, जो मेरा भतीजा इनका लड़का स्कूल जाता है तो उसको घिसिया के खेतों में ले जाके साव पट्टी के लोग, मेरे पट्टीदार के लोग मारते हैं, जो हकीकत बात है। कई बार कितना बच्चा आया, उसके अलावा नाकों पर सब चोट लग गया। हम ये चाहते हैं कि हमारे जान कभी भी जा सकता है, लेकिन थाना प्रभारी लोग एक्शन नहीं लेते हैं। हम जब बुलाते हैं तो नहीं आता है लोग, कोई और बुलाता है तो आता है। जिस दिन मारपीट हुआ 9वां महीना में, शाम को हम फोन किए तो उसका 1-1.5-2 घंटे बाद वो लोग आया। यही बात हम कंप्लेन में लिख के दिए तो हमको नहीं सुनवाई किया। वजह क्या है? अंगद गिरी, कहाँ घर कहाँ हुआ, बंगरा, पंचायत कौन सा है, जसौली जमुनिया, थाना कौन सा है, कोटवा, जिला मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार। क्या समस्या है आपको। समस्या यही है कि जमीनी विवाद का मामला है जो आज से 3 साल पहले से चल रहा है। बंटवारा हम लोग का मांग रहे हैं, कोर्ट से आवेदन है, लेकिन इनके बावजूद भी हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। विरोधी सब कब्जा कर रहे हैं और कब्जा करने के बाद मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कहीं अकेला रास्ता में देख रहे हैं तो घेर रहे हैं और मारने की, जान से मारने की धमकी सरेआम दिया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ 26 जनवरी को लोग झंडा फहरा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे जमीन पर कब्जा हुआ है। लाठी या बदौलत मारपीट करने के बाद थाना पे गया मम्मी आवेदन देने के लिए, थाने वाले ने बोला मम्मी को गोली मार दो, केस कंप्लेंट क्यों ले आ रहे हो। क्या बोला थाना आपको, ये गोली मार दो हमरा के, जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। गोली मार दो हमरा के मतलब। का पता, हाँ गोली मार दो। ओकरा बाद हम ऊपर गए, क्या नाम है, इसबी साहब का लगे, इसबी साहब का लगे पहुंचे हुए थे, जो बोला था वहाँ पहुंचे तो तू ही उमा देवी आए, तो तू यहाँ क्यों आया, तो हम कहीं क्यों नहीं आए, हमरा तो सारा मांगना है। हम बूढ़मदी दम फुलियाला आदमी आई, हमर दशा बा, एगो तो जात भिड़ले बा, एमे सावा भुंझाट सब कोई एक बैग हो गइल बा, हमरा कोई नहीं है, तो हम तो कानून के सहारा लगे ना। तो वहाँ मैंने कान में मोबाइल बा उनका, ऊपर वाले से बात होता, तो कहा जे तुम हमारे यहाँ गए थे, हम कहीं यहाँ गए थे सर, आपे तो बोला ये हमरा के गोली मार दो, तो हम आपके गोली मारे नहीं ना गए। एसपी साहब ऐसा थोड़ी बोलेंगे, एसपी साहब तो अच्छा लोग हैं। उनका जवाब दिए है, उनके जवाब दिए हम, उसमें जवाब दिए इनको, दरोगा जी को, जो यहाँ पे थाना पे इनको बोला था, वो वहीं पे थाना वाला के कोई उनको भेटाने के कारण मम्मी ने उनसे पूछ दिया। एसपी साहब ने क्लास कर दिया थाना प्रभारी का। थाना प्रभारी को फोन पे बुलाया गया, उनको निवेदन दिया। उनके बाद में कल आए 2 पुलिस वाले, इंक्वायरी करने के बहाने यहाँ पे मम्मी लोग को समझा रहे हैं कि वो सब बात छोड़ो, वो सब बात कहीं चर्चा नहीं चलाना है। ठीक है, वो कहीं से रन में से आए थे, वो पगलाए हुए थे, इसलिए वो बोल। मतलब जो है थाना पे आप लोग गए, जब थाना आपकी बातों को नहीं सुना तो आप एसपी साहब के पास गए, तो एसपी साहब फौरन उस थाना प्रभारी को बुलाकर खिंचाई कर दिए। जी, ये हकीकत बात है सर, तुरंत हुआ एक्शन। उसके बाद में यहाँ पे पुलिस वाले आए, इंक्वायरी करके गए, हम बोले कि सामने घर है, जाके इंक्वायरी कर लीजिए, वहाँ नहीं किए, यहाँ से चले गए। सर खानदानी जमीन है जो हमारे बाबा दादा का नाम से बोल रहा है, इसमें हमारा पापा जी आधे का हिस्सेदार शेयरदार है। हम है बहन है इनके, राजेश्वर गिरी की लड़की है। एक लड़की है, अच्छा आपको भी हक चाहिए। नहीं, हमको हक नहीं चाहिए, हमको बस ये चाहिए कि मेरा भाई जो है, भतीजा जो है, जो खुशी और सही रहे, मारपीट ना हो इन लोग के साथ में। उसके अलावा जो भी कागज अगर हम देख लेते हैं उसकी वजह से हमको भी मारपीट किया जाता है। मारपीट किया जाता है। देखिए अच्छा क्या मामला है, थोड़ा सा जमीनी मामला अपना साफ सुथरा बताइए। देखिए ये मामला है कि जैसे खानदानी जमीन है, तो हम लोग का हिस्सेदारी पूर्वज जो लगा के आए, हम लोग उसमें खुश हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पिताजी का मर जाने के बाद में रामबाबू गिरी कहते हैं जो हमारा है, ठीक है, हमको पैसा दे दिया। बच्चू गिरी कहते हैं हमको पैसा दे दिया, ठीक है, तो दे दिया, तो उसका प्रूफ हमको चाहिए। हम कैसा पैसा दे दिया वो? कोई पता नहीं सर, ऐसे ही बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी बोलते हैं बेच गए, तो बेच गए तो हमको कागज दिखा दीजिए। रजिस्ट्री कर दिया होंगे, आपका पिताजी रजिस्ट्री किया? पिताजी नहीं, अगर करते तो हमको घर में बताते। आज तक वो कभी भी कोई रिश्तेदार से नहीं किए। उसके अलावा लोग कोर्ट में केस की अपना आधे का हिस्सेदार लेने के लिए, जो कि हमारा रामेश्वर गिर से केस चल रहा है।
जो हमारे बेलास गिर का लड़का रामेश्वर गिर है और हम कैलाश गिर के पोती हुए, तो हमको आधा हिस्सा चाहिए। कैलाश गिर बेलास गिर दोनों भाई है, तो उसमें से आधा हिस्सा हमको चाहिए। मतलब कैलाशगिरी और बिलासगिरी का हिस्सा दो बराबर बराबर हिस्सा चाहिए, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें दिक्कत ये आ रहा है कि जो उनका जो चचेरा भाई है, कैलाशगिरी बिलासगिरी का चचेरा भाई हुए, वो इंटरफेयर कर रहे हैं कि मुझे भी हिस्सा इसमें चाहिए, जबकि उनका बचा हुआ वो लोग सारा हिस्सा अपना बेच चुके हैं। जो राजधारी गिर के लड़के हुए, रामधारी गिर का 2 लड़का है सिर्फ। रसीद देख लीजिए, यहाँ पर रामधारी गिर का नाम से रसीद, ये देखिए सर, रामधारी गिर का नाम से रसीद कट रहा है। उसमें तो हमको चाहिए जो 15 कट्ठा 10 धुरा है, उसमें हमारा आधा 7.5 कट्ठा चाहिए सर कि नहीं चाहिए? उसके लिए राम बाबू गिर हमको मारपीट हमारे दरवाजे पे 9वें महीने में 2 तारीख को आके किए हैं। हमको मारपीट, उसका वीडियो प्रूफ हम सब जगह थाना सीओ सब मैडम को दिखाई, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ। उसके बाद में राम इकबाल पाड़े हैं जो बाबू साहब है, वो मेरे 2 कट्ठा जो मेरे पिताजी का है, ये देखिए सर, उसका रसीद देखिए। राजेश्वर गिर, हाँ राजेश्वर गिर इनका दस्तावेजी ये है, देखिए राजेश्वर गिर पिता कैलाश गिरी। ये जो है जमीन, उस पर राम इकबाल पाड़े उनके और भी भाई संबंधी हैं जो चाहते हैं। पहले मेरे मम्मी को बोले कि जब बेच दो, मेरी मम्मी नहीं बेची, पापा को भी बोले नहीं बेचे। अब वो जबरदस्ती, हम लोग लकड़ी काटने गए, घर बनाना था, तो वहां पर आके मारपीट किया। उसके अलावा यहाँ पर आए तो हम लोग मोबाइल से उनका वीडियो बनाए जो कि प्रूफ है। मुझे बोले कि तू चलेगी तो हम तुमको काट देंगे। हम बोले हमारा जमीन है तो हम लकड़ काटेंगे, तो चलेगी तो एक बाप की बेटी होगी तो काटेंगे, ये सब बात बोले। और इसके अलावा रह गया सर कि मेरा बच्चा है एक, जो मेरा भतीजा इनका लड़का स्कूल जाता है तो उसको घिसिया के खेतों में ले जाके साव पट्टी के लोग, मेरे पट्टीदार के लोग मारते हैं, जो हकीकत बात है। कई बार कितना बच्चा आया, उसके अलावा उन नाकों पर सब चोट लग गया। हम ये चाहते हैं कि हमारे जान कभी भी जा सकता है, लेकिन थाना प्रभारी लोग एक्शन नहीं लेते हैं। हम जब बुलाते हैं तो नहीं आता है लोग, कोई और बुलाता है तो आता है। जिस दिन मारपीट हुआ 9वां महीना में, शाम को हम फोन किए तो उसका 1-1.5-2 घंटे बाद वो लोग आया। यही बात हम कंप्लेन में लिख के दिए, तो हमको नहीं सुनवाई किया लोग। वजह क्या है सर? ये बताइए आप। ठीक है, मैं तो समझ गया आपका समस्या, लेकिन इस जमीनी बंटवारा में आखिर क्यों लफड़ा हो रहा है? जब सबको बराबर बराबर हक मिलना चाहिए, आप लोग तैयार हैं? हाँ बिल्कुल सर, हम इससे, आप जो भी इसमें मंत्री जी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी सीओ मैडम, चाहे कोई भी हो, हमारा जो राजेश्वर गिर का जितना हिस्सा है हमको मिलना चाहिए, हमको बस वही चाहिए। आप लोग का जो हिस्सा है वो आपका पटीदार और भी लोग यहाँ कब्जा कर रखा है, ठीक है, तो क्या कहिएगा इसके लिए? विजय सिन्हा जी से एक ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकार, हमारे पास जो सबूत है गांव का कोई आदमी नहीं देंगे, वीडियो क्लिक देंगे, इस पे कार्रवाई उचित होना चाहिए। अगर गलत हम है तो सजा हमें मिलना चाहिए, अगर गलती सामने वाला है विरोधी पार्टी तो सजा उसको मिलना चाहिए। हमारे द्वार पे आकर धमका रहा है, 5-5 साइबर क्राइम की है, वीडियो में जो दिख रहा है। हमारा कुछ नहीं उखड़ा, तुम क्या उखाड़ पाओगे? उसके पहले 2 घंटे पहले मारा था सब मेरे को, जो द्वार पे आकर धमकाने के 2 घंटे पहले मारा था। यहाँ पे कब्जा किया लाठी या फाटा का दम पे, वो दिख रहा है वीडियो में भी किस किस व्यक्ति ने कब्जा किया। हर समय तो सर मोबाइल हाथ में रहता नहीं है। अब हम कल पे बर्तन धोने जाएंगे तो सुजय सा बाथरूम इधर आके करता है सर, वजह वही शुरू हुआ है। हम फिर भी डिस्टर्ब नहीं किया, उसके अलावा आके हमारे दरवाजे पे मारा। माता जी रो रही हैं, क्या कहिएगा? क्या कहें? का कोई हमरे के लोग ना जिए देगा, हमरे बच्चे के मार देगा लो सर, हम हाथ बनाता नहीं। हम ये सोचा था नहीं बाबू, हमारे बच्चे के लोग मार देगा, और एक ही बच्चे है सहारा। मार देंगे इतना, तुम लोग रहोगे ना, तुम नहीं ढूंढोगे। हम यही कहते हैं, ये हमारा न्याय चाहिए, और ना तो हमरे के सरकार ले जाके खर्चा दे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे बच्चे के मार देगा लोग, हमारे बच्चे के मार देगा। चला नहीं जाता है, कोर्ट में जाते हैं, वहाँ जाते हैं, कहीं नहीं के सुनो, वकील पैसा अलगे, थाना अलगे, हम कहाँ से देंगे? हमारा पैसा नहीं है, एक ही बाबू है, मार देगा लोग, हम नहीं रहेंगे यहाँ। कोई फासला कोई हो के हमरा के कहीं शरण दिवा दे, बोलो अना तो हमारा हक हिस्सा दिवा दे। अना तो कहीं भी हमारे जितने जगह जमीन है सरकार के नजर में आता है, अच्छा दाम लेके हमारा जितना भी जमीन है वहाँ पे बेचवा के हमको और कहीं शिफ्ट सरकार करा सकते हैं। आप लोग भयभीत हुए हैं? पूरा भयभीत है सर। किसी का भोज में, अपने गांव का निमंत्रण भोज में नहीं जाते हैं खाने के लिए, सीधा धमकी देता है कि तू तेरे को फाड़ देंगे, मार देंगे, हम वीडियो क्लिक सबूत देंगे। हम क्यों न रहे, जिया बता से झाड़ू पोछा लेके औरत से अमरत ले लेके आके मारता है, हमरा से क्या होगा? एगो लड़का क्या करेगा? 10-10 पार्टी आता है, 10-10। आपके भी आंखों में आंसू आ रहा है, क्या कहेंगे? हम तो बस, हम तो यही कहेंगे कि जो हमको भी बहुत परेशान करता है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि सर कि इन लोग को न्याय मिलना चाहिए। नहीं न्याय मिलना चाहिए तो सरकार एक बार हमारे जमीन की जांच करे और उसको नीलाम कर दे। सीओ साहब का इसमें क्या है? सीओ मैडम जी के पास हम खुद, इनको 1 साल से लेके परेशान, पूरे दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक उनके पास हम खुद गए हैं,
2-4 बार गए तो ठीक ठाक बतियाई, उसके बाद में बोली कि दादी माँ अगले हफ्ते आपका पूरा सुनवाई होगा। हम लोग बहुत खुशी खुशी घर आए, अच्छे से खाए पिए। अगले हफ्ते जब शनिवार को जा रहे हैं तो उनका जो बॉडी गार्ड है वो हमारा मोबाइल रखवा लिए। उससे पहले कभी हमारा मोबाइल बाहर नहीं रहता था। जब मोबाइल रखवा लिए तो मैडम जी खुद बोली हैं, हालांकि जानते हैं इस बात का वो हमको मतलब बहुत निकालेंगी, किसी भी झूठा केस में फंसा के हमारे ऊपर वो केस करेंगी, चाहे अंदर करवा देंगी, हमको पक्का पता है ये हो के रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अब हम नहीं चुप होंगे। हमको बोले कि उसका रेट कितना है, तो हम बोले मैडम सरकारी हाईवे का रोड है, हमको नहीं पता है क्या बात है। और ये बात है राम इकबाल पाड़े का, जो हमारे पिताजी 2 कट्ठा लिखाए थे वो, और जो खलदानी है वो, दोनों पेपर मैडम के पास पैसे है। तो बोली कि क्या होगा, हम बोले मैडम रोड में जमीन है वही है हमारे पास, दूसरा कोई नहीं है कमाने खाने के लिए। तो मैडम बोली कि जो उसके लिए बहुत कुछ, उसके अलावा उनको पीए भी बोले, मतलब 5 लाख रुपया चाहिए तब जाके वो दोनों जमीन पर कब्जा होगा। 5 लाख चाहिए, ऐसा सीओ मैम का कहना था। जब मोबाइल वो बाहर रखवा ली थी, नई मोबाइल अगर बाहर रखवाती तो हम उस दिन जरूर वो बात रेड टेप करते या फिर उनका वीडियो बनाते। सही बात है। ऐसा ही बात है, हमरे के धक्के मार के बाहर निकाला। अगर आज जो गार्ड होंगे ना वहाँ पर, तो हम गार्ड साहब से बोल देंगे, आपको सामने प्रूफ करा सकते हैं कि उस दिन उसी गार्ड के पास हमारा मोबाइल रखा हुआ है। आप एक सीओ के ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, ये हकीकत है सर। अगर हकीकत नहीं होता तो मैडम जब डेट दे दी कि आपके पक्ष में हम फैसला करेंगे, दादी आपका अगले हफ्ते काम हो जाएगा, अगले हफ्ते हम गए शनिवार को, तो मोबाइल क्यों रखवा ली, मोबाइल बाहर क्यों रखवाया। उसके बाद में हमको बोली कि जी जाइए जाइए। उसके अलावा मेरी मम्मी जब वो निकली ऑफिस से, मम्मी उनके गाड़ी के सामने भी खड़ी हो गई थी कि हमको तुम मार दो, यही मार दो बाबू, हमार फैसला कर दो ना, तो यही मार दो। हमार आवाज वहाँ निकला। क्या बोली सीओ? नहीं कुछ नहीं बोली, गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी ड्राइवर उनका साइड करके निकल गई। अब बोली बूढ़ी तू मर जाएगी तो क्या हो जाएगा। सर मेरे को यही बोलना है कि मेरी जान को खतरा है। मैं अकेले इस घर को देख के भला के चलाने वाला इंसान हूँ। अब मेरे जान को ये सुजय कुमार हो गए साहब जी, राम इकबाल पांडे लोग हो गए, कुछ बाबू साहब लोग हो गए, हमारे जो जात है, जो वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, ये लोग कभी भी कहीं भी मेरे को मार सकता है। ये हकीकत बात है, लिख के ले जाइए आप। इसलिए प्रशासन से क्या करें? प्रशासन से एक ही निरोध है कि हमें जो है सुरक्षा मिलना चाहिए, और नहीं तो हमें प्रशासन के उठा के ले जाके जेल में बंद कर दो। बाकी आप देख रहे हैं, यह उमा देवी का परिवार है और विधवा बूढ़ी माताजी उमा देवी हैं, और इनका पारिवारिक स्थिति भी आप देख सकते हैं कैमरे के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं से जिस तरह का एक संगीन गंभीर आरोप कोटवा के सीओ साहिबा पे ये लोग लगा रहे हैं, यह समझिए कि बिल्कुल मतलब इसके लिए निंदा करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। अगर इन लोग का तमाम आरोप अगर सही है, सिद्ध होता है, तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं खास करके इस विभाग के, राजस्व भूमि विभाग के मंत्रालय विजय सिन्हा साहब को, माननीय मंत्री साहब को मैं एक बार हाथ जोड़कर पुनः विनती करूंगा, आपके लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप तक पहुंचाया जाए। और ये बेसहारा लाचार विवश परिवार है, ऐसा परिवार है कि आपके उस जनता दरबार तक भी ये नहीं पहुंच सकता है, और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर इस परिवार के साथ किसी भी तरह की कोई घटना घटित होती है तो इसके लिए यहाँ का कोटवा थाना जिम्मेवार होगा, क्योंकि कई बार लोग बता रहे हैं कि थाना ने नहीं सुना, तो हम जाकर जो है एसपी साहब को सूचना दिए, एसपी साहब फिर थाना को डांट फटकार लगा, थाना आई और यहाँ पे फोटो फाटो बेचने का काम की। लेकिन अभी भी ये लोग पैनिक हैं, जड़े हुए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर इनके साथ किसी भी तरह की कोई अगर हमला होता है, जानलेवा मारपीट, तो उसके लिए उसकी पूर्ण जवाबदेही जो है कोटवा थाना प्रभारी महोदय का होगा। और बाकी मैं कहूंगा कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ है, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जो भूमाफिया अगर इनके साथ वाकई में माफियागिरी कर रहे हैं, अगर इनकी जमीन पे अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो मैं एक बार जो है जिले के भी राजस्व भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी और मंत्री महोदय बिहार के, मैं तमाम लोगों से मैं मार्मिक अपील करता हूं कि इनके मामले को जो है अविलंब सुनकर मामले को संज्ञान लिया जाए और त्वरित कार्रवाई करके अगर सीओ साहब दोषी पाए जाते हैं, सीओ साहिबा दोषी पाई जाती हैं, तो फिर उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए, उनको सलाखों के अंदर किया जाए और इनकी संपत्ति और इनकी जान मान की सुरक्षा किया जाए। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।